तो ये वक्त है लोकतंत्र के पर्व का, यानी लोकसभा चुनाव का। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। कहीं जुमलेबाजी तो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। तो लाउड स्पीकर की शुरुआत मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज 100 से ज्यादा नेता और पदाधिकारियों ने कांग्रेस से एग्जिट लेकर बीजेपी में एंट्री ले ली है। न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को बीजेपी ज्वाइन कराई। इन नेताओं में ग्वालियर चंबल के मजबूत कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला भी हैं। मुख्यमंत्री ने सभी को सदस्यता दिलाई है और फिर कमलनाथ पर निशाना भी साधा। हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है हमारे प्रदेश की। 29 सीट हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा सहित आपने देखा होगा कि हमने सबने देखा है, पहली बार बड़े महाराज अपने घर से निकलते नहीं थे, वो अपने मतदाताओं के बीच हाथ जोड़ करके वोट मांगने निकले। दुनिया के लिए छिंदवाड़ा मॉडल बताते थे और मॉडल उनका कितना खोखला है सबने देखा है। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, न्यू ज्वाइनिंग अभियान बीजेपी का लगातार जारी है। आज कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने बीजेपी ज्वाइन की। बिल्कुल सुमित, ये बात सही है कि चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी का फोकस ज्वाइनिंग पर है और चुनाव के दौरान तो जनता के बीच जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी की एक न्यू ज्वाइनिंग कमेटी इस मामले में लगी हुई है कि कितने नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं। और जहां तक ज्वाइनिंग की बात है तो आज भी भिंड से कई ग्वालियर चंबल के जो तमाम कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, करीब 100 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ता अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि जब चुनाव है तो नेताओं को चुनाव प्रचार में फोकस करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की दो पॉलिसी हैं, एक तरफ तो चुनावी मैदान में बड़े दिग्गज हैं, वहीं न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक नरोत्तम मिश्रा इस मामले में जुटे हुए हैं कि कितने कांग्रेसियों को बीजेपी में लेकर आया जाए और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन एक बड़ी बात है कि सीएम ने जब ये बातें कही उस दौरान महाराज का भी जिक्र किया, और महाराज का जिक्र इसलिए किया क्योंकि छिंदवाड़ा में कल चुनाव संपन्न हुए। अब कमलनाथ अब चुनावी दौरे पर निकल रहे हैं। पिपरिया, होशंगाबाद के क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया। बिल्कुल, इसी को लेकर बीजेपी कमलनाथ को घेर रही है विवेक कि छिंदवाड़ा में चुनाव संपन्न होने के बाद अब कमलनाथ को मध्य प्रदेश की याद आई है। इसलिए बीजेपी घेर रही है कि महाराज कहीं नहीं निकले थे और अब जनता के बीच हाथ जोड़ रहे हैं, मतलब कमलनाथ हाथ जोड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा में चुनाव संपन्न हो गए हैं तो बिल्कुल सही बात है। जब तक छिंदवाड़ा में चुनाव नहीं हुए थे, कमलनाथ किसी भी लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने नहीं गए। कई बार ये सवाल कमलनाथ से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा फोकस छिंदवाड़ा में है। उसके बाद जैसे ही पहले फेज के छिंदवाड़ा के इलेक्शन पूरे हो जाएंगे, मतदान हो जाएगा, उसके बाद पूरे प्रदेश भर में दौरा करेंगे। और यही देखने के लिए मिला है कि कल कमलनाथ का शेड्यूल जारी होता है। कमलनाथ अब पूरे मध्य प्रदेश में कैंप करते नजर आएंगे बतौर स्टार प्रचारक। लेकिन एक बड़ी बात है कि खुद का गढ़ बचाने के लिए पूरे प्रदेश भर में कमलनाथ नदारत रहे। लेकिन अब जब उनके क्षेत्र में चुनाव संपन्न हो गए हैं तो अब कमलनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। और ये बात बीजेपी अक्सर ये कह रही थी कि कमलनाथ कहाँ हैं, कमलनाथ अपने घर तक सीमित हो गए हैं। तो ये बात स्पष्ट दिख भी रहा था, नजर भी आ रहा था कि कमलनाथ लगातार छिंदवाड़ा में कैंप कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिस दिन छिंदवाड़ा में जो तमाम उनके सहयोगी हैं, जब सीएम बने थे कमलनाथ तो उन्हें छिंदवाड़ा का ही सीएम कहा जाता था। बीजेपी की तरफ से ऐसे तंज कसे जाते थे कमलनाथ पर। बहुत शुक्रिया विवेक, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका।